नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। यूरोपियन यूनियन क्रिप्टो कानून मीका पर आज होगी वोटिंग। बिटकॉइन पर लग सकता है प्रतिबंध। लूना ने ईटीएच को पीछे छोड़ा, बना दूसरा सबसे ज्यादा स्टेक करने वाला एसेट। रिपल ने $40 बिलियन के मार्केट के लिए बनाई योजना। PwC की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टोज और एनएफटीज द्वारा प्रभावित हो सकता है स्पोर्ट्स का भविष्य। सिंगापुर में अब एनएफटी ट्रांजैक्शन पर भी लगेगा टैक्स। टेराफॉर्म लैब्स ने लूना फाउंडेशन गार्ड के रिजर्व के लिए $1.1 बिलियन डोनेट किए। यूरोपियन यूनियन वोट और फेड मीट से पहले बिटकॉइन $38,000 पर पहुंचा। यूक्रेन रूसी आक्रमण के बारे में लॉन्च करेगा एनएफटी कलेक्शन। यूरोपियन पार्लियामेंट की इकोनॉमिक और मॉनेटरी अफेयर्स की कमेटी आज एक प्रपोज्ड रूल के साथ मार्केट इन क्रिप्टो एसेट के ड्राफ्ट पर वोट करने के लिए तैयार है, जो यूरोपियन यूनियन में लीडिंग प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को इफेक्टिवली ढंग से बैन कर सकता है। मीका फ्रेमवर्क के पिछले ड्राफ्ट में एक कड़े शब्दों वाला प्रोविजन था, जिसमें क्रिप्टो सर्विसेज पर प्रतिबंध लगाने का प्रोविजन था, जो जनवरी 2025 से शुरू होने वाले एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल कंसेंसस मैकेनिज्म पर निर्भर थे। लेकिन बाद में इस प्रोविजन को इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया के बाद स्क्रैप कर दिया गया था। मीका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंटेरियन इंचार्ज डॉक्टर स्टीफन बर्जर ने उस समय कहा था कि विचाराधीन पैराग्राफ को हटा दिया गया है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी तक नहीं किया गया था। करंट ड्राफ्ट में एक चीज बाद में जोड़ी गई है, जो एक एनर्जी इंटेंसिव कंप्यूटिंग प्रोसेस क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को सीमित करता है, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क के रूप में जाना जाता है। हालांकि वोट नजदीक है और इस तरह से कमेटी के सदस्यों का एक छोटा परसेंटेज बिल के खिलाफ वोट कर सकता है। डेटा के अनुसार लूना इथेरियम को पीछे छोड़ते हुए टोटल वैल्यू लॉक्ड में सेकंड मोस्ट स्टेक्ड प्राइमरी डिजिटल करेंसी बन गई है। डेटा से पता चलता है कि टेरा के लूना कॉइन का टोटल वैल्यू लॉक्ड पिछले हफ्ते $29.5 बिलियन तक ऊपर गया था, जो कि TVL ऑफ एथर कॉइन में $28 बिलियन से ज्यादा है। स्टेकर्स की संख्या में लूना इथेरियम से भी आगे है। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के अनुसार लूना में 226,325 से ज्यादा टोकन स्टेकर्स हैं, जो कि 54,768 पर ETH स्टेकर्स की अमाउंट का 4 गुना है, लेकिन निश्चित रूप से सोलाना, टेरा और इथेरियम की तुलना में बहुत आगे है, जिसमें टोटल वैल्यू लॉक्ड $35 बिलियन से ज्यादा है। नॉन फंजिबल टोकन सपोर्ट को मजबूत करने के लिए XRP टीम XRP लेजर के डेवलपमेंट इंचार्ज जल्द ही अपने NFT DevNet के लिए एक नया NFT स्टैंडर्ड प्रपोज करेंगे। रिपल टीम के अनुसार प्रपोजल को अपकमिंग सॉफ्टवेयर रिलीज में शामिल किया जाएगा। NFT DevNet डेवलपर्स और क्रिएटर्स को मेनट पर रिलीज होने से पहले अपनी NFT प्रोजेक्ट को आइटरेट करने की अनुमति देता है। अपग्रेड के साथ रिपल डेवलपर्स और XRP कम्युनिटी को अपनी इनोवेटिवनेस को बढ़ाने देने के लिए टूल्स देने की उम्मीद करता है। NFTs को डिप्लॉय करने के लिए एक्सप्लोर किए जा रहे कुछ एरियाज में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कार्बन क्रेडिट्स एंड रियल एस्टेट भी शामिल है। PwC की एक नई रिपोर्ट में नॉन फंजिबल टोकन्स और डिजिटल एसेट्स को स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के टॉप 10 ट्रेंड्स में शामिल किया गया है। रिपोर्ट, जो नॉर्थ अमेरिका के लिए स्पोर्ट्स आउटलुक का डिटेल देती है, से पता चलता है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का भविष्य नॉन फंजिबल टोकन्स के साथ एक इंटरसेक्शन पर है। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने से लेकर फैन एंगेजमेंट तक के अलग अलग फैक्टर्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में NFT के लिए 3 मेन यूज केसेस की ओर इशारा करती है, खास करके कलेक्टिबल्स, टोकनाइज्ड पासेस और वर्चुअल एक्सेस टोकन्स। कलेक्टिबल्स NFT में प्लेयर ट्रेडिंग कार्ड्स, मैच टिकट्स और ब्लॉकचेन पर रखी जा सकने वाली दूसरे ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स की मीटिंग और ट्रेडिंग पॉपुलैरिटी हासिल करेगी, जबकि NFT भी फैंस को उन मैचेस के डिजिटल टोकन प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं जिसमें वे भाग लेंगे। इतना ही नहीं, उनके फिजिकल कार्ड के खोने पर भी उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स मिलेगा। आखिर में NFTs उन खेल फैन के लिए वर्चुअल एक्सेस टोकन दे सकता है जो स्पेस के साथ आने वाले वर्चुअल एक्सपीरियंस को पसंद करते हैं। सिंगापुर के फाइनेंस मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ने अनाउंस किया है कि अब से सिंगापुर में NFT ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम पर भी इन्वेस्टर्स को टैक्स भरना पड़ेगा। वोंग ने कहा, टैक्स की ट्रीटमेंट NFT के नेचर और यूज के हिसाब से तय की जाएगी। हालांकि सिंगापुर में कैपिटल टैक्स
रिजीम न होने के कारण इन्वेस्टर्स को एनएफटी ट्रांजैक्शन से मिलने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। टेराफॉर्म लैब्स के फाउंडर और सीईओ डू क्वान, जो टेरा और टेरा यूएसडी स्टेबल कॉइन से मिलकर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम विकसित करते हैं, ने घोषणा की है कि टीएफएल ने लूना फाउंडेशन गार्ड को 12 मिलियन लूना या $1.1 बिलियन का डोनेशन किया है। LFG को जनवरी में टेरा इकोसिस्टम को ग्रो करने और उसके स्टेबल कॉइन्स की सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया था। क्वान ने कहा कि लूना को डिनोमिनेट किया हुआ फंड UST को मिंट करके LFG रिजर्व को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। UST में $1 की बर्निंग से लूना में $1 की माइनिंग होती है। मौजूदा कीमतों पर ये UST रिजर्व में $1.2 बिलियन की अन्य इनफ्लो को दर्शाता है। फिलहाल की बात करें तो टेरा लूना फिलहाल $88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी में आज सोमवार को गिरावट देखी गई। बिटकॉइन भी $38,000 से नीचे रहा क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आज एक इम्पोर्टेंट क्रिप्टो लॉ पर वोट होने वाला है, जिससे पॉसिबली यूरोपियन यूनियन में बिटकॉइन पर बैन लग सकता है। साथ ही में इन्वेस्टर्स इस बात से भी कंसर्न रहे हैं कि फेडरल रिजर्व इस वीक के एंड में रेट हाइक ना डिक्लेयर कर दे। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में लगभग 3% की गिरावट के साथ $38,067 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथर इसी अवधि के दौरान 2.3% की गिरावट के साथ $2,500 के करीब था। अन्य प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। यूक्रेनियन गवर्नमेंट रशियन इन्वेजन की हिस्ट्री को मार्क करते हुए एक NFT कलेक्शन लॉन्च करेगी, जिससे होने वाली इनकम से सरकार अपने वॉर एफर्ट्स को फंड करेगी। यूक्रेन के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एलेक्स बोर्नियाकोव ने कहा कि वो NFT फॉर्मेट में यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण की दास्तान बताना चाहते हैं। ये एक तरह से यूक्रेन रशिया वॉर म्यूजियम की तरह होगा। हालांकि बोर्नियाकोव ने ये क्लियरली कहा कि ये क्रिप्टो फंड का उपयोग लीथल वेपन्स खरीदने के लिए नहीं करेंगे। वे इस फंड का उपयोग मीडिया एक्टिविटीज को फंड करने के अलावा नाइट विजन गॉगल्स और बुलेट प्रूफ वेस्ट खरीदने के लिए कर रहे हैं। अब तक यूक्रेन को क्रिप्टो डोनेशन में $100 मिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट मिल चुका है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। Thank you.